नमस्कार दोस्तों। आज का जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, ये वीडियो नगर सेना अग्निशमन, आपातकालीन सेवाएं तथा एसडीआरएफ से रिलेटेड ये वीडियो है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं इसको हाईलाइट करके आपको दिखाने की कोशिश करूं तो नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं एसडीआरएफ के लिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में क्या है वैकेंसी निकाली है। तो ध्यान देने वाली बात यह है इसमें कि ये जो वैकेंसी है इसमें जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, मतलब जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं, वो लोग ही इसमें क्या है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप चाहेंगे कि नहीं भाई मैं जो कहीं और दूसरे स्टेट का हूँ और यहाँ पे जो है मैं अप्लाई कर लूँ, तो ये क्या है फिलहाल पॉसिबल नहीं है। ठीक है। और इसके लिए विभिन्न पदों पे भर्तियां निकली हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं, पीडीएफ को डाउन कर लेते हैं, नीचे आ जाते हैं तो देखो इसमें बहुत सारा स्टेशन आप देखेंगे ध्यान से, तो स्टेशन ऑफिसर उप निरीक्षक का है, वाहन चालक का है, वाहन चालक कम ऑपरेटर का है ना, फायरमैन का है, स्टोर कीपर का है, मैकेनिक का है ना, वॉचरूम ऑपरेटर का है, वायरलेस का है। ये सारे जो है क्या है वैकेंसी है इसमें। ठीक है। पर ध्यान देने वाली बात यह है भाई कि इसमें आप सिर्फ जो है एक ही पद पर जो है फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। नहीं तो आवेदन को क्या कर दिया जाएगा, मान्य नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बात को आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भाई ये वैकेंसी निकली है इसमें सिर्फ आप एक जगह ही अप्लाई कर सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और इसके लिए जो इम्पोर्टेंट तारीख है उसको मैं थोड़ा आपको दिखा दूं। 1/7/2025 से ये जो है प्रारंभ हो गया है फॉर्म भरना, है ना। और इसका जो अंतिम तिथि है वो इसी महीने की अंतिम तारीख मतलब 31/7/2025 को है। ठीक है। और इसमें अगर आपसे कोई त्रुटि सुधार वगैरह करना चाहते हैं, फॉर्म भरते समय हमसे कुछ भी गलतियां हो जाती हैं, तो उसको सुधारने के लिए जो तारीख दिया गया है वो क्या है 10/8/2025, मतलब अगले महीने के 10/8/2025 को। ठीक है। फीस वगैरह का है कि अगर आप अनारक्षित हैं या ओबीसी हैं तो आपको 300 रुपए लगेगा इसमें फीस भरने के लिए, फॉर्म भरने के लिए, और एससी और एसटी हैं तो 200 रुपए लगेगा। ठीक है। मैं सिर्फ क्या है मेन मेन चीजें आपको बता रहा हूँ इससे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है। ओके। आगे इसमें हम बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे चयन जो होना है, ये है ना, चयन भर्ती के लिए क्या क्या हमें करना पड़ेगा, मतलब भर्ती में हमें जाने के लिए क्या क्या चीजें इसमें होनी चाहिए हमारे पास। जैसे कि मैंने अभी बताया इतने तारीख को आपको फॉर्म वगैरह तो भर ही लेना है। ठीक है। अब यहाँ देखिए आप शारीरिक अर्हता का मतलब जो है आपका नाप जो होगा उसमें क्या होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा फॉर्म भरते समय ध्यान देंगे कि आपकी जो ऊंचाई है वो होना चाहिए 168 सेंटीमीटर या उससे अधिक। ठीक है। और महिला महिला के लिए है 153 सेंटीमीटर या उससे अधिक। ठीक है। उसके बाद सीना की अगर हम बात करते हैं तो बिना फुलाए हुए क्या होना चाहिए 81 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो हम बिना फुलाए 81 और फुलाने के बाद 86, मतलब 5 सेंटीमीटर क्या है ये फूलना चाहिए। ठीक है। और जो अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए 76 और फुलकर होना चाहिए कितना 81 सेंटीमीटर। ठीक है। न्यूनतम कितने फूलना चाहिए 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, लगभग हर एग्जाम में होता है, ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है। आगे आते हैं। तो इसमें देखिए सबके लिए अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग क्या है यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, उसको आप देखिए। जैसे कि अगर हम स्टेशन ऑफिसर उप निरीक्षक की बात करें तो इसके लिए देखो क्या क्या मांगा है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अग्निशमन में, मतलब फायर ब्रिगेड जो हम बोलते हैं उसमें, बीएससी या बीई की क्या होनी चाहिए आपके पास, या उसके समकक्ष क्या होनी चाहिए, उसके प्रमाण पत्र होने चाहिए आपके पास। ठीक है। अगर हम वाहन चालक मतलब ड्राइवर की बात करें तो 10+2 होना चाहिए। उसके बाद हैवी व्हीकल जो होता है उसका क्या होना चाहिए, लाइसेंस भी होना चाहिए। ठीक है। अगर हम अ, और ये चीज किसके लिए है, वाहन चालक कम ऑपरेटर, इसके लिए भी है। ठीक है। और अगर हम फायरमैन की बात करें तो 12वीं पास होना चाहिए। और बस, और इसमें ये नहीं मांगा है कि कुछ और एक्स्ट्रा होना चाहिए। सेम चीज किसके लिए मांगा है, स्टोर कीपर के लिए। ठीक है। मैकेनिक की बात करें तो इसमें भी क्या बोल रहा है, 12वीं होना चाहिए। साथ ही साथ कहीं जैसे आईटीआई वगैरह होता है वहां से आपके ट्रेड का मतलब डीजल मैकेनिक ट्रेड से डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे इस चीज को आप ध्यान देना है। ठीक है। वॉचरूम ऑपरेटर की बात करें सेम चीज है, तो ये चीजें आप पढ़ सकते हो, इसमें बहुत कुछ समझाने वाली बातें नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आयु का विशेष ध्यान देना है हमें। ठीक है। आयु जो है 1/1/2025, मतलब
इस बात को मैं थोड़ा क्लियर करूं। देखो भाई, 1/1/2025 मतलब इस साल के 1 तारीख को आपका उम्र 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। आज के डेट से आप इसको काउंट नहीं करना, और उसी तारीख को 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान देना भाई, ध्यान से। तो यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसमें जो है आयु में जो है क्या है, छूट दिया गया है, वो कितने का है, 5 वर्ष का है। किसको किसको दिया गया है, ओबीसी, एससी और एसटी को। जनरल वाले को भाई छूट नहीं दिया गया है। तो ये इसमें काम की बात थी। भूतपूर्व सैनिक को भी इसमें छूट मिल जाती है, तो उनको बताने की मुझे शायद जरूरत नहीं है। वो सारे जो इन चीजों को समझते हैं और अच्छे से जान सकते हैं। सेम नगर सेना वाले भी हैं भाई, कम से कम 3 वर्ष आपकी सर्विस होना चाहिए, तब आप नगर सेना में जो है काउंट होंगे। ऐसा नहीं है कि अभी आप साल भर पहले या 2 साल पहले ज्वाइन किए हैं और नगर सेना में चाह रहे हैं कि हमें उसका लाभ मिल पाए, तो ऐसा होता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चयन प्रक्रिया। तो इसमें देखो क्या होगा, सबसे पहले आप जो आवेदन किए रहेंगे उसका क्या होगा, जांच पड़ताल होगा। उसमें सब कुछ सही सॉट पाया जाता है, तो आपको फिजिकल मापदंड के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद होगा शारीरिक दक्षता। तो भाई शारीरिक दक्षता का मतलब हो गया फिजिकल। ठीक है, तो फिजिकल के लिए आप देखना, जो फिजिकल के लिए यहाँ पे डिटेल में आपको दिखा दूं। ये देखिए, ये किसके लिए है, ये है स्टेशन ऑफिसर उप निरीक्षक के लिए है ये। ठीक है, जो मैं भी बता रहा हूँ। इसमें 5 इवेंट्स होते हैं। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इसका पीडीएफ जो हमारे टेलीग्राम चैनल में मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। ये पांचों इवेंट्स हैं, सबको इस चीजों का पता रहता है, तो बहुत ज्यादा इसमें बताने की बात नहीं है। पर इसके अलावा जो और भी ट्रेड के लिए जो अप्लाई किए हैं, जैसे कि क्या क्या के लिए किए हैं भाई, आप देखेंगे तो किए हुए हैं क्या, वाहन चालक, कम ऑपरेटर, फायरमैन, स्टोर कीपर, मैकेनिकल, है ना, वॉचरूम ऑपरेटर और वायरलेस ऑपरेटर, ये सारी चीजों के लिए है। तो इनका जो होगा ये 100 नंबर का होगा, और उनका कितने का था, 300 नंबर का था। ठीक है भाई, और कम से कम इसमें से जो जनरल वाले हैं उनको 50 अंक लाना है, और एससी एसटी और ओबीसी को कितना लाना है, 40 अंक कम से कम लाना है। ठीक है भाई, तो एक आपका होने वाला है क्या, दौड़। इसमें सिर्फ आपके 4 इवेंट्स होते हैं। एक क्या होने वाला है, दौड़। इसमें थोड़ा सा क्लियर कर दूं भाई। तो एक क्या होगा आपका, 100 मीटर का क्या होता है, दौड़। इसके नंबर मिलते हैं, 25 नंबर मैक्सिमम होते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, खुद भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, दूसरा है लंबी कूद, ये भी आपको पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तीसरा इवेंट्स होता है आपका गोला फेंक, ये। और आगे देखते हैं तो जो चौथा इवेंट्स है, लास्ट इवेंट्स, ये भी 25 नंबर का होता है, बीम बार। इसको आप अक्सर प्रैक्टिस करते हैं। इसमें पुरुषों के लिए आप देखेंगे, पुरुषों के लिए, है ना, तो जो सबसे ज्यादा बार आप मार पाएंगे तो आपको पूरे नंबर कितने मिल जाएंगे, 25। अगर आप 10 मारते हैं तो आपको नंबर मिलते हैं 22। अगर आप 8 मारते हैं तो आपको नंबर मिलता है 15। 6 मारते हैं तो 10, 5 मारते हैं तो 5, ऐसे नंबर है। और 4 मारते हैं या उससे कम मारते हैं तो 0 नंबर मिलेगा। सेम लड़कियों के लिए भी है, महिला के लिए भी है। 6 पे 25 है, 5 पे 22 है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, कम से कम अगर आप 2 मारते हैं तो 5 मिलेगा, और 2 से अगर कम मारते हैं या 1 मारते हैं तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद चौथा होता है क्या, लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा भी क्या होगा, 100 नंबरों का होगा भाई। इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो आप देखेंगे आपको वही पढ़ना है। जीके पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, नॉर्मल सा क्या है, ये छत्तीसगढ़ आपको पढ़ना है। और इसमें कम से कम जो है आपको क्या है, 40 अंक लाने हैं। ठीक है, किसको, जनरल वालों को। और बाकियों को कितने अंक लाने हैं, 30 अंक लाने हैं। ठीक है भाई, बोनस मार्क भी है। बोनस की अगर हम बात करें तो आपको मैक्सिमम जो है 10 नंबर बोनस के मिल सकते हैं। ठीक है, अगर आप एनसीसी वाले हैं तो भी आपको मिल जाएगा, भारी वाहन का अगर आपके पास लाइसेंस है तो भी आपको मिल जाएगा, स्पोर्ट्स पर्सन है तो भी मिल जाएगा। तो ये सब जो है, पर मिलेगा भाई किसका, मैक्सिमम कितना, 10 अंक ही, है ना। तो ये सब चीजें जोड़कर फिर आपका मेरिट बनेगा, और उसके बाद आपकी नौकरी लग जाएगी। ठीक है, एक बात और बताना है, आपके पास कम से कम कितने डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जो मैं अभी आपसे जिक्र करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये लास्ट पेज के जस्ट ऊपर, ये देखिए, आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज। ठीक है, छत्तीसगढ़ के निवासी होने चाहिए, इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। एजुकेशन, जो भी आप पढ़ाई किए हैं उससे रिलेटेड, है ना। आयु में अगर छूट चाहिए तो उससे संबंधित डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आरक्षण का लाभ लेने के लिए जाति प्रमाण पत्र, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात भाई, अगर ओबीसी में है, या आप जो है इसमें आते हैं, क्या बोलते हैं, ओबीसी में आते हैं, या ईडब्ल्यूएस का आपने वो बना रखा है सर्टिफिकेट, तो आपके पास आय प्रमाण पत्र जरूर होना चाहिए। ठीक है भाई,
फिर आगे हैं, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। बोनस चाहते हैं तो बोनस से रिलेटेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, ये था इसका डिटेल जानकारी। तो फॉर्म टाइम से भर लेना, लास्ट समय का वेट नहीं करना, ठीक है। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।